नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, एक्सिस बैंक में अगर किसी अकाउंट होल्डर का अकाउंट है और बाय चांस उस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, उस केस में अगर उसका कोई सेफ लॉकर या सेफ कस्टडी में उसने कोई सामान बैंक में जमा करवाया हुआ है, तो वो नॉमिनी कैसे क्लेम करेगा। यानी उसने अपने अकाउंट में जो नॉमिनी बना रखा है, उस नॉमिनी को, उस सामान को, सेफ लॉकर को क्लेम करने के लिए एक डेथ क्लेम फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन सा वो फॉर्म है और कैसे आपको भरना है ताकि जो अकाउंट का नॉमिनी है उसको सेफ लॉकर की कस्टडी मिल जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सिस बैंक में किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाने के बाद उसका जो सेफ लॉकर है उसकी कस्टडी यानी कि उसका क्लेम लेने के लिए उसके नॉमिनी के द्वारा जो फॉर्म भरा जाता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये फॉर्म चाहे तो आप डायरेक्ट बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्म भरने की। अब इसमें सबसे पहले देखिए, आपको एक्सिस बैंक की ब्रांच का नाम लिख देना है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है और जहां पर मृत्यु होने वाले की सेफ डिपॉजिट लॉकर है, तो उस ब्रांच का नाम यहां पर लिखा जाएगा इस तरीके से। उसके बाद फिर देखिए, यहां पर अगर डिपॉजिट लॉकर है तो डिपॉजिट लॉकर पर टिक करना है, या कंटेंट की सेफ कस्टडी है तो आपको कंटेंट पर टिक करना है। उसके बाद जिसकी मृत्यु हुई है, जिसके नाम पे अकाउंट था या जो सेफ लॉकर था, उस पर्सन का नाम यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मेंशन कर देना है ऐसे। उसके बाद देखिए नीचे डियर सर के नीचे यहाँ पर आपको जो नॉमिनी है उसका नाम लिख देना है जिसको अकाउंट में नॉमिनी बनाया गया है डिपॉजिट लॉकर के लिए अकाउंट होल्डर की तरफ से। तो उनकी मृत्यु के केस में फिर नॉमिनी क्लेम करेगा तो यहाँ पर उस नॉमिनी का नाम मेंशन किया जाएगा इस तरीके से। नॉमिनी है तो नॉमिनी पर टिक कर देना है, और अगर माइनर नॉमिनी होगा तो फिर आपको अपॉइंटेड पर टिक करना है। ऐसे ही जहाँ पर नॉमिनी या अपॉइंटेड होगा तो दोनों में से फिलहाल नॉमिनी के लिए मैं भर के दिखा रहा हूँ, तो आपको नॉमिनी पर टिक करते जाना है। माइनर होगा तो आपको माइनर पर टिक करना है। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर डिसीज पर्सन का सफिक्स और उसका नाम मेंशन कर देना है, जिस आदमी का नाम अकाउंट था और जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इतना मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन और दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको उस पर्सन का नाम लिखना है दोबारा से जिसके नाम अकाउंट था, जिसका सेफ लॉकर है, जैसे कि इस केस में मोहन कुमार है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उसका नाम लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पर दोबारा से सेफ डिपॉजिट पर टिक लगाएंगे और फिर यहाँ पर डाल देना है आपने वो अकाउंट नंबर, और इसके साथ ही उस अकाउंट नंबर से लिंक जो भी लॉकर नंबर है उस लॉकर का नंबर आपने यहाँ पर डाल देना है। और या अगर सेफ कस्टडी है कोई कंटेंट की तो उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ पर डाला जाएगा। उसके बाद दोबारा से मिस्टर या मिसिज पर टिक लगाकर मृतक आदमी का नाम यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद आई या वी पर, सिंगल अकाउंट है तो आई, जॉइंट अकाउंट होगा तो वी पर टिक लगाना है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो है डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय। इशूड बाय के बाद में जो डेथ सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है उस पर उसका नाम मेंशन होता है, वो नाम आपने वहां से देखकर इशूइंग अथॉरिटी का नाम एज इट इज यहाँ पर लिख देना है जिन्होंने मृतक व्यक्ति का जो है डेथ सर्टिफिकेट इशू किया है। तो इशूइंग अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में अगर नॉमिनेशन का केस है तो फिर आपको आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी बैंक आपसे मांगे। तो आधार कार्ड लगाएंगे तो आपको आधार कार्ड यहाँ पर लिख देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम दोबारा से लिख देना है जो नॉमिनी क्लेम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर होंगे नॉमिनी के, और उसके बाद जिस दिन ये फॉर्म बैंक में जमा करवाया जाएगा उस दिन की तारीख यहाँ पर मेंशन करी जाएगी। इसके साथ ही नॉमिनी या माइनर का केस होगा तो उस पर टिक कर देंगे, और नीचे आपको एड्रेस मेंशन कर देना है नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर वही एड्रेस देना जो आपकी आईडी प्रूफ में, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह में। उसके बाद फिर दो विटनेस चाहिएंगे, तो दोनों की डिटेल यहाँ पर लिखी जाएगी, उसका नाम, एड्रेस, प्लेस, सिग्नेचर। ऐसे ही सेम दूसरे विटनेस की दोनों अलग अलग बॉक्सेस में आपने डिटेल भर देनी है और उनके सिग्नेचर करवा लेने हैं। इसके साथ ही दोनों में प्लेस और डेट भी आपने अलग अलग से भरना है, यानी जिस जगह पे ये सिग्नेचर करी है विटनेस में उस जगह का नाम
और जिस तारीख को ये सिग्नेचर करवाए हैं वो तारीख, दोनों में अलग अलग बॉक्सेस में आपने कुछ इस तरीके से मेंशन कर देनी है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से दोनों विटनेसेस की डिटेल यहाँ पर भरी जाएंगी। अब क्लेम के केस में विटनेस कौन बन सकता है ये भी यहाँ पर दिए हुए हैं, या तो मजिस्ट्रेट हो, या कोई जुडिशियल ऑफिसर हो, या कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, या फिर कोई बैंक का ऑफिसर हो, या फिर कोई भी दो बंदे जिन्हें बैंक एक्सेप्ट करे, इनमें से कोई भी विटनेस बन सकता है। तो वो आप देख लीजिएगा कि इनमें से विटनेस बनाएंगे और उन्हीं की डिटेल आपको विटनेस में फिल करनी है। तो आपको इस फॉर्म में इतना ही फिल करना है, इसके साथ बैंक जो भी डॉक्यूमेंट मांगे वो डॉक्यूमेंट आपने लगा के इस फॉर्म को जमा करवा देना है। फॉर्म जमा करवाते ही आपको सेफ लॉकर या कंटेंट्स की कस्टडी मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछे, मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।